नमस्कार। पिछले वीडियो में हम द वे ऑफ द वर्ल्ड के सेकंड एक्ट उसकी 250 लाइंस कर चुके थे और जहां हमने छोड़ा था वहां मिसेस फेनाल ने पूछा है मिराबेल से कि तुमने अपने चाचा की एक्टिंग करने के लिए मतलब किसको चुना है। तो मिराबेल ने जवाब दिया था कि मेरा जो नौकर है वेटवेल उसको मैंने अपने चाचा नकली चाचा बनाया हुआ है। और मिसेस फेनाल ने कहा कि जो वेटवेल है वो तो मेरी माँ की नौकरानी का नौकर है, यानी कि उसका प्रेमी है, तो वो तो तुम्हारा काम ज़रूर करेगा। मिराबेल, केयर इज़ टेकन फॉर दैट। तो मिराबेल कह रहा है कि मैंने इसका ध्यान रखा है। यहाँ मिसेस फेनाल ने कहा था ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा वो, तो मिराबेल कह रहा है कि हाँ मैंने उस बात का ध्यान रखा है कि वो मतलब बदमाशी ना कर दे, गद्दारी ना कर दे। शी इज़ वॉर्न एंड वॉर्न बाय दिस टाइम, यानी शी यानी यहाँ आया है फोइबल के लिए। फोइबल को जीत लिया गया है और वॉर्न मतलब उसको हासिल कर लिया गया है इस वक्त तक। देवर मैरिड दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही उन दोनों की शादी कराई है, यानी वेटवेल की और फोइबल की शादी कराई है। मिसेस फेनाल, हु, किसकी शादी हो गई भाई? मिराबेल, वेटवेल एंड फोइबल, तो वेटवेल और फोइबल की शादी हो गई है। आई वुड नॉट टेम्प्ट माई सर्वेंट टू बिट्रे मी, यानी मैं आई वुड नॉट टेम्प्ट, मैं इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि लालच आए माई सर्वेंट, मेरे नौकर को, टू बिट्रे मी, मुझे धोखा देने का, बाय ट्रस्टिंग हिम टू फार, कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लूँ। है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो वो आपके साथ गद्दारी कर देता है। तो मैं अपने नौकर पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता और मैं उसको मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे साथ गद्दारी करे। इफ़ योर मदर, अगर तुम्हारी माँ, इन होप्स टू रूइन मी, मुझे बर्बाद करने की उम्मीद में, शुड कंसेंट टू मैरी, अगर वो राजी हो जाए शादी करने के लिए, माई प्रिटेंडेड अंकल, मेरे जो नकली चाचा हैं, ही माइट, तो वो इस तरीके से, लाइक मॉस्का, मॉस्का की तरह, इन द फॉक्स, जो कि फॉक्स या वोल्पोन, ये बेन जॉनसन का एक नाटक है। तो उसमें जो वोल्पोन है वो एक बड़ा धनी आदमी है और बहुत सारे लोग हैं जो उसके उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं उसकी दौलत की वजह से। तो वोल्पोन क्या करता है, अपने नौकर मॉस्का को अपना उत्तराधिकारी बना देता है मजाक मजाक में कि मैं इसको बना देता हूँ जिससे बाकी लोग अपना हक ना जमाएं मेरी दौलत पर। तो अब मॉस्का को जब वो बना देता है अपना उत्तराधिकारी तो अब मॉस्का को मौका मिल जाता है। मॉस्का कहता है कि अब तो इसमें से आधी दौलत आपको मुझे देनी ही पड़ेगी, है ना, तभी मैं आपकी इस वसीयत को वापस करूँगा, और मतलब गद्दारी कर देता है एक तरीके से। तो अब यहाँ पर वेटवेल को, क्योंकि उसने अपना नकली चाचा बनाया है और वेटवेल कहीं सचमुच में शादी ना कर ले इनसे, लेडी विशफर्ड से, तो अगर वो शादी कर लेगा तो क्या है कि इनका नुकसान हो जाएगा। इनकी जो माँ हैं लेडी विशफर्ड हैं, बदला लेने के लिए मिराबेल से हो सकता है कि सचमुच में शादी करने की कोशिश करें, तो ये मौका मैं उसको नहीं दूंगा। लाइक मॉस्का इन द फॉक्स स्टैंड अपॉन टर्म्स, तो वो अपने टर्म्स पर कायम रहे, जो शर्तें हैं उन पर कायम रहे, इस बात का मैंने ख्याल रखा है। सो आई मेड हिम श्योर बिफोर हैंड, इसलिए मैंने उसको पहले ही पक्का कर लिया। और पक्का कैसे कर लिया? उसकी पहले से शादी करवा दी, है ना। वो शादीशुदा है और वो ऐसे शादी नहीं कर सकता लेडी विशफर्ड से, चाहे भी तो, क्योंकि फोइबल उसकी बीवी है। फेनाल, सो इफ़ माई पुअर मदर इज़ कॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मेरी बेचारी माँ अगर शर्तों में उलझ जाए, यू विल डिस्कवर द इम्पोस्टर बी टाइम्स, तो तुम वक्त आने पर तुम इम्पोस्टर माने जो धोखाधड़ी है और उसको खोल दोगे, उसका राजफाश कर दोगे, एंड रिलीज हर, और उसको मुक्त कर दोगे, बाय प्रोड्यूसिंग अ सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र दिखाकर, ऑफ हर गैलेंट्स फॉर्मर मैरिज, गैलेंट माने उसके प्रेमी की जो पहली शादी है, यानी कि वेटवेल की जो पहली शादी है फोइबल से, उसका प्रमाण पत्र दिखाकर तुम जो मेरी माँ है उसको आज़ाद कर दोगे। मिराबेल, यस, हाँ बिल्कुल, अपॉन कंडीशन, इस शर्त पर, दैट शी कंसेंट टू माई मैरिज विद हर नीस, इस शर्त पर कि वो मुझे अपनी भतीजी यानी कि मिलामेंट से शादी करने की इजाज़त दे, एंड सरेंडर द मोइटी ऑफ हर फॉर्च्यून इन हर पोजेशन, मोइटी मतलब यहाँ पे हिस्सा,
ऑफ हर फॉर्च्यून, उसकी दौलत का, इन हर पोजेशन, जो कि उसके अख्तियार में है। यानी लेडी विशफर्ड के अख्तियार में जो दौलत है किसकी, मिलामेंट की, तो मिलामेंट के हिस्से की दौलत वो मिलामेंट को दे दे। यानी मिराबेल से शादी करने के बाद मिलामेंट उसकी बीवी हो जाएगी और मिलामेंट की जो दौलत है वो लेडी विशफर्ड के कमांड में है। तो वो शादी भी करने दे हम लोगों को और उसके हिस्से का जो पैसा है वो भी उसको दे दे, इस शर्त पर। मिसेस फेनाल, शी टॉक्ड लास्ट नाइट ऑफ एंडिवरिंग एट अ मैच बिटवीन मिलामेंट एंड योर अंकल। अच्छा, तो पिछली रात को वो इस बारे में बात कर रही थी। शी टॉक्ड लास्ट नाइट, पिछली रात को वो बात कर रही थी ऑफ एंडेवरिंग, एंडेवर माने कोशिश करना, एट अ मैच माने शादी कराने की, बिटवीन मिलामेंट एंड योर अंकल, तुम्हारे चाचा और मिलामेंट की शादी कराने की वो सोच रही हैं, यानी बदला लेने के लिए। और बदला किस चीज़ का ले रही है, ये तो कई बार पीछे आ ही चुका है, क्योंकि मिराबेल ने नकली प्यार का नाटक किया था लेडी विशफर्ड से। मिराबेल, दैट वॉज बाय फोएबल्स डायरेक्शन, ये जो बात हुई है वो फोएबल के डायरेक्शन पर, यानी फोएबल के कहने पर हुई है, एंड माई इंस्ट्रक्शन, और मैंने फोएबल को ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन दिया था, दैट शी माइट सीम टू कैरी इट मोर प्राइवेटली, ताकि वो ऐसा लगे कि वो चुपचाप से ये काम कर रही है। मैंने फोएबल को डायरेक्शन दिया था कि तुम ना चुपचाप उनको ये सजेस्ट करना कि भाई मिलामेंट की और मिराबेल के अंकल की शादी करा दी जाए। मिसेस फेनाल, वेल आई हैव एन ओपिनियन ऑफ योर सक्सेस। ओपिनियन का मतलब यहाँ पे उम्मीद है, होप, तो मुझे तुम्हारे सफल होने की उम्मीद है। फॉर आई बिलीव माई लेडी विल डू एनी थिंग टू गेट एन हस्बैंड, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी माँ एक पति पाने के लिए कुछ भी करेगी। एंड वेन शी हैज़ दिस, और जब उसको पति हासिल हो जाएगा, विच यू हैव प्रोवाइडेड फॉर हर, जो तुमने उसको प्रोवाइड किया है, यानी जब इसका पता चलेगा, आई सपोज शी विल सबमिट टू एनी थिंग टू गेट रिड ऑफ हिम, तो मुझे लगता है कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी जब राजफाश होगा तो। मिराबेल, यस आई थिंक, हाँ मुझे लगता है द गुड लेडी वुड मैरी एनी थिंग दैट रिजेंबल्ड अ मैन, कि जो तुम्हारी माँ हैं वो मोहतरमा किसी से भी शादी कर लेगी अगर वो पुरुष जैसा दिखता हो, मर्द जैसा दिखता हो, किसी भी कोई भी चीज़, दो इट वर नो मोर देन वॉट अ बटलर कुड पिंच आउट ऑफ अ नैपकिन, चाहे किसी बटलर ने, यानी जो काम करते हैं खानसामा लोग हैं, खाना का काम करते हैं, तो कोई खानसामा अगर एक नैपकिन को भी, एक रुमाल को भी इस शेप में फोल्ड करके रख दे कि जो वो मर्द जैसा दिख रहा है, तो वो उस रुमाल से भी शादी करने को तैयार हो जाएगी, बस दिखना चाहिए कि ये आदमी है। मिसेस फेनाल, फीमेल फ्रेलिटी, ये तो औरतों की कमज़ोरी है। वी मस्ट ऑल कम टू इट, हम सबको इसका सामना करना पड़ता है। इफ़ वी लिव टू बी ओल्ड, अगर हम इतनी दिनों तक जिंदा रहें कि हम बूढ़ी हो जाएं, एंड फील द क्रेविंग ऑफ अ फॉल्स एपिटाइट, और महसूस करें कि हमारे अंदर एक मतलब नकली भूख है, व्हेन द ट्रू इज़ डिकेड, जबकि असली भूख मर जाती है। मिराबेल, एन ओल्ड वुमन्स एपिटाइट इज़ डिप्राइव्ड लाइक दैट ऑफ अ गर्ल, तो एक जो बूढ़ी औरत है उसकी भूख वैसी ही होती है जैसी एक लड़की की होती है। टिज़ द ग्रीन सिकनेस ऑफ अ सेकेंड चाइल्डहुड, ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि दोबारा से उसके बचपन लौट आया हो, यानी जो वो फिर से वैसे ही व्यवहार करती है जैसे किशोरियाँ करती हैं लड़कियाँ। एंड लाइक द फेंट ऑफर ऑफ अ लेटर स्प्रिंग सर्व्स बट टू अशर इन द फॉल, और बाद में यानी बुढ़ापे में जैसे कि उन पर फिर से बसंत आ गया हो, वैसे उनका फॉल माने पतझड़ होता है, तो अपने वो पतझड़ को ऐसे बिताना चाहती हैं जैसे कि फिर से बसंत आ गया हो, यानी बसंत तो आता है किशोरावस्था में 15-16 की उम्र में, तो वो अपने बुढ़ापे को 55-60 साल के उम्र में भी ऐसे बिताना चाहती हैं जैसे कि वो फिर से जवान हो गई हों। एंड विदर्स इन एन अफेक्टेड ब्लूम, और विदर माने मुरझाना होता है और ब्लूम माने खिलना होता है और अफेक्टेड माने नकली, तो वो मुरझा रही होती हैं लेकिन बनावटी ब्लूम दिखाना चाहती हैं, यानी बनावटी तरीके से वो खिलना चाहती हैं, मेकअप वगैरह करना, ब्यूटी पार्लर जाना और फैशन करना, इस तरीके से जीना, है ना, तो फिर से वो खिली हुई दिखना चाहती हैं। मिसेस फेनाल, हियर इज़ योर मिस्ट्रेस, लो जी तुम्हारी प्रेमिका आ गई। एंटर मिलामेंट, विडवुड एंड मिंसिंग, तो ये तीनों प्रवेश करते हैं। मिराबेल,
हियर शी कम्स, देखो वो आ गई, इन फेथ, सच में, फुल सेल, जैसे पूरा पाल बिखरा हुआ है, जो शिप होता है उसका पाल होता है सेल, विद हर फैन स्प्रेड, यानी उसके जो पाल हैं वो पूरे फैले हुए हैं, एंड स्ट्रीमर्स आउट, और बाहर स्ट्रीमर्स उड़ रहे हैं, यानी उसने जो चोटी बांध रखी है उस पर फीते हैं वो उड़ रहे हैं। तो वो उनके जो उपमा दी है वो स्ट्रीमर से दी है। एंड अ शोल ऑफ फूल्स फॉर टेंडर्स, और जो शिप होती है उसके चारों ओर मछलियाँ घूमती रहती हैं, तो जो मछलियों के ग्रुप को शोल कहा जाता है। तो अब यहाँ इसके पीछे क्या है, शोल ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों का एक समूह है उसके पीछे चल रहा है, फॉर टेंडरनेस, यानी उसकी चापलूसी करने के लिए। हाँ, नो आई क्राई हर मर्सी, अरे मैं मुझसे गलती हो गई, मैं उसके माफ़ी मांगता हूँ। मिसेस फेनाल, आई सी बट वन पुअर एम्प्टी स्कलर, अब मुझे तो नहीं दिख रहा जो तुम कह रहे हो कि इतने सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं, उसके चापलूस पीछे चल रहे हैं, मुझे तो केवल एक खाली दिख रहा है। और स्कलर होती है पतवार से चलने वाली नाव। तो ये जो शिप है तुम्हारी प्रेमिका मिलामेंट तो शिप है, और शिप के पीछे पीछे बहुत सारी नाव तो मुझे तो नहीं दिख रही। एंड ही टोज हर वुमन आफ्टर हिम, और वो पीछे पीछे अपनी जो वुमन है, एक औरत, उसको भी पीछे पीछे लाता जा रहा है, दौड़ा रहा है। यानी विटवुड के पीछे पीछे मिनसिंग है, मिलामेंट के पीछे विटवुड है, विटवुड के पीछे पीछे मिनसिंग है। तो मिराबेल, यू सीम टू बी अनअटेंडेड मैडम, यू यूज टू हैव द बो मोंडे थ्रोंग आफ्टर यू। तो वो कह रहा है कि आज तो तुम अनअटेंडेड, यानी वीराना सा दिख रहा है, कोई तुम्हें अटेंड करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तुम्हारे साथ, तो वो नहीं दिख रही है। यू यूज टू हैव द बो मोंडे, यानी बो मोंडे का मतलब एक ग्रुप ऐसे लोगों का जो छैला होते हैं, बन ठन के पीछे चलते हैं, तो छैला बाबू लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। थ्रोंग आफ्टर यू, जो भीड़ के शक्ल में तुम्हारे पीछे पीछे चलता था। एंड अ फ्लॉक ऑफ गे फाइन पेरूक्स होवरिंग राउंड, और एक गे माने बड़े खुशगवार दिखने वाले फाइन बढ़िया, और ये पेरूक्स मतलब जो फैशनेबल लोग होते हैं, नौजवान, होवरिंग अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर मंडराते रहते थे। विटवुड, लाइक मस अबाउट अ कैंडल, जैसे कि पतंगे मंडराते हैं मोमबत्ती के चारों ओर। आई हैड लाइक टू हैव लॉस्ट माई कंपेरिजन फॉर वॉन्ट ऑफ ब्रेथ, मुझे लग रहा था कि मैं अपनी कंपैरिजन भूल जाऊंगा। ये जो विटवुड है बहुत ज़्यादा सिमिलीज़ का यूज़ करता है, लोग इसकी कंपैरिजन्स को सुन सुनकर ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, हर बात में कंपैरिजन, हर बात में सिमिली। तो अब ये कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि मैं फॉर वॉन्ट ऑफ ब्रेथ इतना हाँफ रहा हूँ, इतना तेज़ी से चल के आ रहा हूँ कि मैं अपनी कंपैरिजन भूल जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन भूला नहीं, है ना, बोल दिया फिर भी कि लाइक मथ्स अबाउट अ कैंडल। तो ये एक सिमिली है, कंपैरिजन है। मिलामेंट करिए, ओ आई हैव डिनाइड माई सेल्फ एयर्स टूडे, यानी आज मैंने शोई होने का जो इरादा था वो छोड़ दिया। आज एयर टू गिव एयर्स का मतलब होता है कि दिखावा करना, तो आज मैंने सोचा है कि आज दिखावा नहीं करना है। आई हैव वॉकड एज फास्ट थ्रू द क्राउड, मैं उस भीड़ में से निकलकर बहुत तेज़ी से आई हूँ। विटवुड, अब वो देखिए फिर से यहाँ पर कंपैरिजन दे रहा है, एज अ फेवरेट जस्ट डिस्ग्रेस्ड, तो ऐसे निकल कर आई हैं जैसे कि एक फेवरेट, कोई व्यक्ति जो किसी का चहेता होता है, फेवरेट माने चहेता, जस्ट जिसकी अभी अभी डिस्ग्रेस्ड माने इंसल्ट की गई हो, यानी कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत चहेता होता है और उस पर गुस्सा आ जाता है और उसकी बहुत इंसल्ट हो जाती है, तो फिर वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। तो उसी तरीके से तुम भाग कर आई हो, जैसे कि अ फेवरेट जस्ट डिस्ग्रेस्ड एंड विद अ फ्यू फॉलोअर्स, और उतने ही कम फॉलोअर्स तुम्हारे पीछे हैं। मिलामेंट, डियर मिस्टर वुडवुड, अरे भाई मिस्टर विटवुड, ट्रस्ट विद योर सिमिलिट्यूड्स, ये जो तुम सिमिलिट्यूड्स यानी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हो, कंपेरिजन्स जो दे रहे हो, इनसे बाज आओ, छोड़ो भी अब इनको। फॉर आई एम एज सिक ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे इतना ऊब गई हूँ। अब वो खुद भी देखिए एज यूज़ कर रही है, तो एज सिमिली में यूज़ किया जाता है, सो लाइक एज, तो ये वर्ड्स अब ये विटवुड से तो कह रही है कि अपनी ये सिमिलरिटीज़, अपनी ये सिमिलीज छोड़ो।
और खुद उसने एज वर्ड यूज़ किया, तो अब वो भी नहीं चूकेगा, उन्हें फिर एक कंपैरिजन दे दी। तो जब उसने कहा फॉर आई एम एज सिक ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे इतना ऊब गई हूँ, तो विटवुड क्या कह रहा है, एज अ फिजिशियन ऑफ अ गुड एयर, जैसे कि एक डॉक्टर ताज़ी हवा से ऊब जाता है, यानी जब ताज़ी हवा चलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो डॉक्टर के पास कौन आएगा, तो फिजिशियन ताज़ी हवा से ऊब जाता है। आई कैन नॉट हेल्प इट मैडम, मैडम मैं इससे नहीं बच सकता, मैं सिमिलीज दिए बिना रह ही नहीं सकता। दो इट इज़ अगेंस्ट माई सेल्फ, चाहे ये मेरे खिलाफ ही क्यों ना जाए, यानी मुझे आदत पड़ गई है सिमिलीज यूज़ करने की, कंपेरिजन्स देने की, और ये मेरे खिलाफ भी होता है तो भी मैं उसको किए बिना नहीं रह सकता। मिलामेंट येट अगेन, लो फिर से तुमने एक सिमिलरिटी दिखाई, मतलब फिर से एक कंपैरिजन दी। मिनसिंग स्टैंड बिटवीन मी एंड हिज विट, मिनसिंग तुम बीच में खड़ी हो जाओ, मेरे और इसकी बुद्धि के बीच में खड़ी हो जाओ। विटवुड डू मिसेस मिनसिंग, हाँ जी मिनसिंग खड़ी हो जाओ। लाइक अ स्क्रीन, देखो फिर से एक कंपैरिजन दे दी, एक पर्दे की तरह, बिफोर अ ग्रेट फायर, एक बड़ी आग के सामने जैसे एक पर्दा खड़ा हो, ऐसे ही तुम हम दोनों के बीच में खड़ी हो जाओ। आई कन्फेस आई डू ब्लेज टुडे, मैं मानता हूँ कि आज मैं जल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा सिमिलीज आज मुझे याद आ रही हैं। आई एम टू ब्राइट, मैं बहुत ज़्यादा चमक रहा हूँ। मिसेस फेनाल, बट डियर मिलामेंट वाई वर यू सो लॉन्ग, लेकिन ये बताओ मिलामेंट तुम्हें इतनी देर कैसे लगी, है ना। मिलामेंट लॉन्ग, देर लगी। लॉर्ड हैव आई नॉट मेड वायलेंट हेस्ट, क्या मैंने बहुत जल्दबाजी नहीं की है। आई हैव आस्क्ड एवरी लिविंग थिंग आई मेट फॉर यू, हर चीज़ जो मुझे रास्ते में मिली जीवित, उससे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। आई हैव इंक्वायर्ड आफ्टर यू एज आफ्टर अ न्यू फैशन, मैंने तुम्हारे बारे में इतना इस तरीके से पूछा जैसे कि लोग नए फैशन के बारे में पूछते हैं, हर जगह मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। विटवुड मैडम ट्रस्ट विद योर सिमिलिट्यूड्स, अब मैडम आप अपनी ये छोड़िए ना, देखिए अब वो खुद सिमिली यूज़ किया उसने कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे पूछा जैसे कोई नई फैशन के बारे में पूछता है, तो ये फिर से उसने भी कंपैरिजन कर दी, एज यूज़ किया। तो अब विटवुड उसका मजाक बना रहा है कि अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि अपनी सिमिलिट्यूड्स छोड़ो, अब आपने सिमिलिट्यूड यूज़ कर रही हो, ट्रस्ट विद योर सिमिलिट्यूड, आप छोड़ो ना अपनी ये सिमिलिट्यूड्स। नो यू मेट हर हस्बैंड, देखो तुम उसके पति से मिली थी, एंड डिड नॉट आस्क हिम फॉर हर, और तुमने उसके पति से उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा था, यानी कि रास्ते में मिस्टर फेनाल मिले थे और मिस्टर फेनाल से आपने मिसेस फेनाल के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। मिराबेल बाय योर लीव विटवुड, अरे भाई अगर तुम कहने की इजाज़त दो तो मैं ये बात कहूँ विटवुड, दैट वर लाइक इंक्वायरिंग आफ्टर एन ओल्ड फैशन, जैसे कि कोई पुराने फैशन के बारे में पूछ रहा हो, ऐसा है ये तो। टू आस्क अ हस्बैंड फॉर हिज वाइफ, एक पति से उसकी पत्नी के बारे में पूछना वैसा ही है जैसे कोई पुराने फैशन के बारे में पूछ रहा हो। विटवुड आ हिट, अरे वाह क्या बात कही, अ पल्पेबल हिट, बड़ी बढ़िया पक्की बात कही। आई कन्फेस इट, मानता हूँ साहब आपकी बुद्धि को। मिसेस फेनाल यू वर ड्रेस्ड बिफोर आई केम अब्रॉड, मैं बाहर निकल कर आई थी उससे पहले तुम ड्रेस तो पहन चुकी थी। मिलामेंट आई दैट्स ट्रू, हाँ ये तो सच है। ओ बट देन आई हैड मिनसिंग, व्हाट हैड आई, लेकिन फिर मुझे क्या हुआ। मिनसिंग, अच्छा क्या हुआ था मिनसिंग। व्हाट वॉज आई सो लॉन्ग, वाई वॉज आई सो लॉन्ग, अच्छा मुझे इतनी देर क्यों लगी। मिनसिंग जरा बताना। मिनसिंग ओ मैम योर लेडीशिप स्टेड टू पेरूज अ पैकेट ऑफ लेटर्स, हाँ मैडम आप भूल गई, आपके पास एक ख़तों का पैकेट था, आप उसे पढ़ने के लिए रुक गई थी। पेरूज माने पढ़ना, स्टेड माने रुक गई थी। मिलामेंट ओ या आई लेटर्स, हाँ ये ख़त। आई हैड लेटर्स, हाँ मेरे बहुत सारे ख़त आए थे। आई एम परसिक्यूटेड विद लेटर्स, मैं इन ख़तों से परेशान हो गई हूँ। आई हेट लेटर्स, मुझे ख़तों से नफ़रत है। अब कोई ख़त नहीं लिखा जाता क्योंकि अब तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से बात हो जाती है। तो उस वक्त ख़त लिखे जाते थे। नोबडी नोज़ हाउ टू राइट लेटर्स, किसी को ख़त लिखना ही नहीं आता। एंड येट वन हैज़ दैम, और फिर भी हर किसी के पास ख़त आते हैं। वन डज नॉट नो वाई,
समझ में नहीं आता कि क्यों लोग ख़त लिखते हैं। दे सर्व वन टू पिन अप वंस हेयर, वो बस बालों के जूड़े में लगाने के काम आते हैं। विटवुड, इज़ दैट द वे? ये तरीका है क्या? मैं जो ख़त लिखता हूँ उनको बालों के जूड़े में लगा के यूज़ करती हो? प्रे मैडम, डू यू पिन अप योर हेयर विद ऑल योर लेटर्स? सारे ख़तों का तुम यही यूज़ करती हो क्या? आई फाइंड आई मस्ट कीप कॉपीज़। अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक एक कॉपी उन ख़तों की रखनी पड़ेगी अपने पास जो मैं तुम्हें लिखता हूँ। मिलामेंट, ओनली विद दोज इन वर्ड्स। ना, मैं केवल उन ख़तों को जूड़े में लगाती हूँ जो कि वर्ड्स में लिखे होते हैं, पोइट्री में लिखे होते हैं। मिस्टर विटवुड, आई नेवर पिन अप माई हेयर विद प्रोज। प्रोज को कभी मैं अपने बालों में नहीं लगाती। आई थिंक आई ट्राइड वंस। हाँ, मुझे लगता है एक बार मैंने कोशिश की थी प्रोज वाले ख़त से अपने जूड़े को पिनअप करने की। मिनसिंग, मैम, हाँ मैडम, की थी। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी इसको नहीं भूलूंगी। मिलामेंट, हाँ। पुअर मिनसिंग टिफ्ट एंड टिफ्ट ऑल द मॉर्निंग। बेचारी मिनसिंग पूरी सुबह कोशिश करती रही मेरे बालों को संवारने की, वो जो प्रोज वाला लेटर था उससे बनाने की, जूड़े को पिनअप करने की, लेकिन हुआ ही नहीं। मिनसिंग, टिल आई हैड द क्रैम्प इन माई फिंगर्स। भैया मेरी उंगलियों में तो ऐंठन पड़ गई उसे करते करते। आई विल, वो मैम, मैं तो कसम खाती हूँ मैम। एंड ऑल टू नो पर्पज़, और सब कुछ बेकार गया, इतना कोशिश की और सब बेकार गया। बट वैन योर लेडीशिप पिन्स इट अप विद पोइट्री, लेकिन मैडम जब आप पोइट्री से पिन अप करती हैं अपने बाल, इट्स सो प्लीजेंट द नेक्स्ट डे एज एनीथिंग, तो इतना अच्छा लगते हैं बाल तुम्हारे अगले दिन तक, एज एनीथिंग, एंड इज सो प्योर एंड सो क्रिप्स, और इतने प्योर, इतने साफ सुथरे, इतने खूबसूरत और इतने कर्ली, घुंघराले, कितने अच्छे दिखते हैं। विटवुड, इंडीड सो क्रिप्स, अरे वास्तव में इतने घुंघराले। मिनसिंग, यू आर सच अ क्रिटिक मिस्टर वुडवुड, तो आप तो बड़ी आलोचना करते हैं मिस्टर विटवुड। मिराबेल, डिड यू टेक एक्सेप्शंस लास्ट नाइट? ओ आई एंड वेंट अवे। तो मिराबेल से कह रही है कि पिछली रात को डिड यू टेक एक्सेप्शंस माने तुम बुरा मान गए थे, और हाँ तुम चले गए थे। नाउ आई थिंक ऑन इट आई एम एंग्री, और अब मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ मैं नाराज़ हूँ। नो, नाउ आई थिंक ऑन इट आई एम प्लीज, और कभी मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुश हूँ। फॉर आई बिलीव आई गेव यू सम पेन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ दुख दिया। मिराबेल, डज दैट प्लीज यू, तो क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है मुझे दुख देकर? मिलामेंट, इन्फिनेटली, बहुत ज़्यादा। आई लव टू गिव पेन, मुझे दर्द देकर बड़ी खुशी मिलती है। मिराबेल, यू वुड अफेक्ट अ क्रूअल्टी विच इज़ नॉट इन योर नेचर। अफेक्ट माने दिखावा करना, तुम एक ऐसी क्रूअल्टी, ऐसी निर्दयता का दिखावा कर रही हो जो तुम्हारी नेचर में है ही नहीं। योर ट्रू वैनिटी इज़ इन द पावर ऑफ प्लीजिंग, तुम्हारी जो सच्ची वैनिटी है, जो घमंड करने लायक चीज़ है, जो तुम्हारी क्वालिटी है, वो तो पावर ऑफ प्लीजिंग है, यानी दूसरों को खुश करने की तुम्हारी ताकत है। मिलामेंट, ओ आई आस्क योर पार्डन फॉर दैट, अरे मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वंस क्रूअल्टी इज़ वंस पावर, व्यक्ति की जो निर्दयता होती है वो उसकी ताकत होती है। एंड व्हेन वन पार्ट्स विद वंस क्रूअल्टी, और जब व्यक्ति अपनी निर्दयता छोड़ देता है, वन पार्ट्स विद वंस पावर, तो व्यक्ति अपनी ताकत से अलग हो जाता है। पार्ट विद का मतलब होता है जुदा हो जाना, अलग हो जाना। एंड व्हेन वन हैज़ पार्टेड विद दैट, और जब व्यक्ति उससे जुदा हो जाता है, आई फैंसी वंस ओल्ड एंड अगली, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। मिराबेल, हाँ, सफ़र योर क्रूअल्टी टू रुइन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर पावर, यानी सफ़र का मतलब यहाँ प्रयोग करो। योर क्रूअल्टी, अपनी निर्दयता का, टू रुइन, बर्बाद करने के लिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ योर पावर, जो तुम्हारी ताकत की चीज़ है, टू डिस्ट्रॉय योर लवर, और तुम अपने प्रेमी को बर्बाद कर दो, यानी अपनी निर्दयता का यूज़ करके अपने प्रेमी को बर्बाद कर दो। एंड देन हाउ वेन, हाउ लॉस्ट अ थिंग यू विल बी, और उसके बाद तुम देखना कि तुम कितनी बेकार और कितनी खोई हुई चीज़ बन जाओगी।
ने इट इज़ ट्रू, नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यू आर नो लॉन्गर हैंडसम व्हेन यू हैव लॉस्ट योर लवर, तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं रहोगी जब तुम अपने प्रेमी को खो दोगी, यानी अगर तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है तो तुम खूबसूरत नहीं हो। योर ब्यूटी डाइज अपॉन द इंस्टेंट, तुम्हारी खूबसूरती तुरंत ही मर जाती है। फॉर, क्योंकि ब्यूटी इज़ द, जो खूबसूरती है वो लवर्स गिफ्ट, वो तो आशिक का तोहफा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और आपसे पूछ ही जा सकती हैं, तो बहुत ध्यान से, पूरा ड्रामा ही आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी लाइन आपसे कहीं से पूछ ली जाएगी कि किसने बोली है, तो मिराबेल की बोली हुई ये लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खूबसूरती है वो तो आशिक का तोहफा है। टिज ही बेस्टोज योर चार्म्स, यही वो बंदा होता है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। बेस्टो माने देना, योर चार्म्स माने तुम्हारी खूबसूरती तुमको देता है, वो आशिक होता है। योर ग्लास इज ऑल अ चीट, आपका जो ग्लास माने जो दर्पण है, आईना है, वो तो धोखेबाज होता है। द अगली एंड द ओल्ड, जो बदसूरत और जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, whom द लुकिंग ग्लास mortifies, उन जिनको के लुकिंग ग्लास यानी कि दर्पण mortifies माने दुख देता है, दर्द देता है। येट आफ्टर कमेंडेशन, तो ऐसी औरतें भी, आफ्टर कमेंडेशन माने तारीफ के बाद, यानी कोई आशिक उनकी तारीफ कर दे, कैन बी फ्लेटर्ड बाय इट, उनकी भी चापलूसी की जा सकती है, बाय इट इसके द्वारा, यानी दर्पण के द्वारा। यानी दर्पण में आप अपने आप को देखेंगे, हो सकता है कि वो दर्पण आपको बदसूरत दिखाए, बूढ़ा दिखाए, लेकिन अगर कोई आशिक आपकी तारीफ कर दे कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी चांद जैसी दिखती हो, तो फिर आप जब दर्पण में देखोगे तो दर्पण में भी आपको अपना चेहरा खूबसूरत लगेगा। एंड डिस्कवर ब्यूटीज इन इट, और फिर जो आईना है वो तुम्हारी ब्यूटी डिस्कवर कर देगा, यानी उजागर कर देगा। फॉर दैट रिफ्लेक्ट्स आर प्रेजेस, फॉर क्योंकि दैट माने वो, यानी कि दर्पण, रिफ्लेक्ट्स माने दिखाता है, आर प्रेजेस हमारी तारीफें, रैदर देन बजाय योर फेस तुम्हारे चेहरे के, है ना। तो जो दर्पण है वो तुम्हारी खूबसूरती नहीं दिखाता, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि हम जो तुम्हारी तारीफ करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या बात कही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिलामेंट, ओह द वेनिटी ऑफ दीज मैन, अब मिलामेंट के जवाब सुनिए, और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो ड्रामा है अपनी इसी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। यही कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं जो खूबसूरत हैं और याद रखने लायक हैं, और जिनके लिए ये ड्रामा फेमस है। तो मिलामेंट इसका क्या जवाब देती है, ओ द वेनिटी ऑफ दीज मैन, अरे देखो तो कितने घमंडी हैं ये मर्द लोग। फिनाल, डू यू हियर देम, फिनाल सुन रही हो तुम इनकी बातें। इफ दे डिड नॉट कमेंड अस, अगर ये मर्द लोग हमारी तारीफ ना करें, वी वर नॉट हैंडसम, तो फिर हम सुंदर हैं ही नहीं। नाउ यू मस्ट नो दे कुड नॉट कमेंड वन, अब तुम ये जान लो कि तुम उस औरत की तारीफ नहीं कर सकते। इफ़ वन वॉज नॉट हैंडसम, अगर कोई औरत खूबसूरत ना हो, यानी कोई औरत खूबसूरत होगी तभी तुम उसकी तारीफ कर पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते। ब्यूटी द लवर्स गिफ्ट, खूबसूरती आशिक का तोहफा है। लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट इज अ लवर, एक आशिक होता ही क्या है। दैट कैन इट कैन गिव, जो कि वो खूबसूरती हमको दे सकता है। वाई वन मेक्स लवर्स एज फास्ट एज वन प्लीजेज, अरे भैया हम जितनी तेजी से चाहें उतनी तेजी से अपने आशिक बना सकते हैं। एंड दे लिव एज लॉन्ग एज वन प्लीजेज, और हमारे आशिक तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक हम खुश रहें, यानी हमारी इच्छा हो तभी तक वो जिंदा रहेंगे। एंड दे डाई एज सुन एज वन प्लीजेस, और जब हम चाहें तब वो मर जाएंगे। एंड देन इफ वन प्लीजेस वन मेक मोर, और फिर जब हमारी खुशी होगी तब हम और आशिक तैयार कर लेंगे। विटवुड, वेरी प्रिटी, बहुत बढ़िया। वाई यू मेक नो मोर ऑफ मेकिंग ऑफ लवर्स मैडम देन ऑफ मेकिंग सो मैनी कार्ड मैचेस, मतलब कि आप ताश के पत्तों में जितने जोड़ियां बनाते हो, लवर्स बनाते हो, राजा रानी की जोड़ियां बनाते हो, उतनी जोड़ियां यहाँ पर क्यों नहीं बनाते हो, उतना जोर प्रेमियों के जोड़े बनाने पर क्यों नहीं देते हो। मिलामेंट, वन नो मोर ओज वंस ब्यूटी टू अ लवर, मिलामेंट अपनी ही धुन में वो जो बोल रही थी वहाँ पर, तो वो बोल रही हैं कि जो अभी ताना मारा था मिराबेल ने, उसी का जवाब दे रही हैं कि वन नो मोर ओज वंस ब्यूटी टू अ लवर देन वंस विट टू एन इको, यानी हम, ओ माने ऋणी होना,
ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए, ट्रू अ लवर, जैसे कि अभी इन्होंने कहा था मिराबेल ने, उस तरीके से हम आशिक के ऋणी नहीं होते अपनी खूबसूरती के लिए। जैसे कि देन वंस विद ट्रू एन ईको, जितना कि ईको जो होती है गूंज, अपनी आवाज़ की गूंज के लिए ईको के ऋणी होते हैं। मतलब कि जो ईको होता है, हम जो बोलते हैं उसी बात को तो वो दोहराता है ईको। तो मतलब लवर जो है वो उसी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है जो हमारे पास है। जैसे कि जो ईको है वो उसी बात को दोहरा रही है जो हम बोल रहे हैं। तो जो हमारी विट है, हमारी बुद्धिमानी है, हमारी बोलने की जो क्षमता है, उसके लिए हम ईको के कर्जदार नहीं हैं। उसी तरीके से अपनी खूबसूरती के लिए हम अपने आशिक के कर्जदार नहीं हैं। दे कैन बट रिफ्लेक्ट वॉट वी लुक एंड से, यानी वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसी चीज़ को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जो हमारे पास है। यानी व्हाट वी लुक, जैसे हम दिखते हैं, एंड से जो हम कहते हैं। तो ईको किस चीज़ को दोहराएगी, जो हम कहते हैं, और आशिक किस चीज़ की तारीफ करेगा, जो हम दिखते हैं, व्हाट वी लुक। वेन एम्प्टी थिंग्स इफ वी आर साइलेंट और अनसीन एंड वॉन्ट अ बीइंग। तो वेन माने बेकार, व्यर्थ की, एम्प्टी माने खाली, थिंग्स चीज़ें, ये दोनों ही खाली होंगे, यानी लवर और ईको ये दोनों ही वेन होंगे, बेकार होंगे, एम्प्टी माने खाली चीज़ें होंगे। इफ़ वी आर साइलेंट, अगर हम शांत हो जाएं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ईको किस चीज़ को दोहराएगी। और उसी तरीके से अनसीन, अगर हम नहीं दिखेंगे तो लवर किसकी तारीफ करेगा। एंड वॉन्ट अ बीइंग, यानी वॉन्ट माने कमी हो, अ बीइंग माने अस्तित्व की, यानी अगर हम ना हो अस्तित्व में तो वो किस चीज़ को दोहराएंगे या किस चीज़ की तारीफ करेंगे। तो कहने का मतलब मिलामेंट का ये है कि हमारी खूबसूरती हमारी अपनी है और लवर का गिफ्ट नहीं है। और जैसे कि ईको उसी चीज़ को दोहराएगी जो हम बोलेंगे। मिराबेल, yet to those two empty things you owe to the greatest pictures of your life। तो मिराबेल कह रहा है कि ये दो चीज़ें तुमने ये तो कह दिया कि खाली हैं, वेन हैं, एम्प्टी हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों के प्रति तुम कर्जदार हो। ओ माने ऋणी होना। दो सबसे महानतम प्लेजर्स माने खुशियाँ ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की दो महानतम खुशियाँ तुम्हें इन्हीं दोनों से मिलती हैं। मिलामेंट, हाउ सो, वो कैसे। मिराबेल, टू योर लवर यू ओ, यानी तुम्हारे आशिक की तुम कर्जदार होती हो। द प्लेजर, यानी वो तुम्हें खुशी देता है, ऑफ हियरिंग योर सेल्फ प्रेज्ड, कि तुम सुन पाती हो अपने आप की तारीफ किए जाते हुए, है ना। तो इसलिए तुम अपने आशिक की कर्जदार हो, क्योंकि तुम्हें अगर अपने आप की तारीफ सुननी है तो उसी के मुंह से सुन पाओगे। ट्रू एन ईको, और जो ईको है उसके तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। द प्लेजर ऑफ हियरिंग योर सेल्फ टॉक, कि तुम कैसे बोलती हो ये तुम ईको से ही सुन सकती हो। यानी अपनी आवाज़ हमें ऐसे तो पता नहीं चलती, अभी तो क्या है, मोबाइल में रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हो कि आप जो बोल रहे हो जो सुनने में कैसा लगता है। लेकिन जिस वक्त की ये बात है उस वक्त आप ईको से ही सुन सकते थे कि आप जो बोल रहे हो वो सुनने में कैसा लगता है। विटवुड, बट आई नो अ लेडी दैट लव्स टॉकिंग सो इंसेसेंटली। तो विटवुड अब बीच में अपनी बात बोलता है कि मैंने एक औरत को जानता हूँ जो कि इंसेसेंटली माने लगातार बिना रुके बोलती रहती है, नॉन स्टॉप। शी वॉन्ट गिव एन ईको अ फेयर प्ले, वो ईको को ए फेयर प्ले माने मौका ही नहीं देती, सही मौका ही नहीं देगी। शी हैज़ दैट एवर लास्टिंग रोटेशन ऑफ टंग, उसकी जो जीभ है वो एवर लास्टिंग रोटेशन, हमेशा घूमती रहती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है इधर से उधर घूमती रहती है ना, तो उसकी जीभ हमेशा घूमती रहती है। दैट एन ईको मस्ट वेट टिल शी डाइज, कि ईको को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वो महिला मर नहीं जाती। बिफोर इट कैन कैच हर लास्ट वर्ड्स, इससे पहले कि वो उसके अंतिम शब्दों को पकड़ पाए। ईको क्या करती है, लास्ट वर्ड्स आपके रिपीट करती है। जब आप बोलेंगे तो जो प्रतिध्वनि आएगी आपको सुनाई देगी, प्रतिध्वनि, वो अपने अंतिम शब्दों की लास्ट वर्ड्स ही सुनाई देंगे। तो ईको को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो औरत मर नहीं जाती। मिलामेंट, ओ फिक्शन, अरे ये तो कल्पना है। फिनाल, लेट अस लीव दीज मैन, फिनाल चलो इन मर्दों को छोड़ें। मिराबेल, ड्रॉ ऑफ विटवुड, विटवुड लेके जाओ असाइड टू फिनाल, एक और को मुंह करके फिनाल से। मिसेस फिनाल, इमीडिएटली, हाँ बिल्कुल तुरंत।
आई हैव अ वर्ड और टू फॉर मिस्टर वुडवुड, मुझे भी मिस्टर विटवुड से एक दो बात करनी है। एक्सियंट मिसेस फेनाल एंड विटवुड, ये दोनों चले जाते हैं। अब मिराबेल और मिलावेंट की बातें। तो मिराबेल कहता आई वुड बेग अ लिटिल प्राइवेट ऑडियंस टू, मुझे भी अकेले में कुछ बात करनी है। यू हैड द ट्रेनी टू डिनाई मी लास्ट नाइट, तुमने बड़ी निर्दयता दिखाई पिछली रात को, मतलब अकेले में मेरी बात नहीं सुनी। दो यू न्यू आई केम टू इम्पार्ट अ सीक्रेट टू यू, हालांकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया था। दैट कंसर्न माई लव, जो कि मेरे प्यार से संबंधित थी। मिलामेंट, यू सॉ आई वॉज एंगेज, तुमने देखा ही था कि मैं व्यस्त थी। मिराबेल, अनकाइंड, तुम व्यस्त नहीं थी, तुम निर्दयी थी। यू हैड द लेजर टू एंटरटेन अ हर्ड ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों के एक झुंड से बात करने का तो तुम्हारे पास वक्त था। थिंग्स हु विजिट यू फ्रॉम देयर एक्सेसिव आइडलनेस, थिंग्स माने ये उन लोगों के लिए शब्द यूज़ किया, फूल्स यानी जो इनके साथ रहते हैं लोग, तो वो ऐसी चीज़ें हैं हु विजिट यू, जो तुमसे मिलने आते हैं, फ्रॉम देयर एक्सेसिव आइडलनेस, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा आइडल होते हैं, बेकार होते हैं, उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। बेस्टोइंग ऑन योर ईजीनेस दैट टाइम, बेस्टोइंग माने दे देते हैं, ऑन योर ईजीनेस तुम्हारे आराम को, दैट टाइम वो वक्त, यानी तुम खुद आराम नहीं कर पाती इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सेसिव वक्त होता है और उस वक्त को वो तुम्हारे ऊपर बिता देते हैं। विच इज़ द एनकम्बरेंस ऑफ देयर लाइव्स, विच इज़ जो कि है, एनकम्बरेंस माने बर्डन, बोझ, ऑफ देयर लाइव्स उनके जीवन का, तो उनके जीवन का बोझ वो तुम्हारे ऊपर पटक देते हैं, यानी उनके पास अपना वक्त काटने का कोई तरीका नहीं है और वो तुमसे मिलने आ जाते हैं। हाउ कैन यू फाइंड डिलाइट इन सच सोसाइटी, ऐसे समाज में तुम्हें खुशी मिल कैसे जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल दे शुड एडमायर यू, ये तो असंभव है कि वो कभी तुम्हारी तारीफ करें। दे आर नॉट कैपेबल, उनको तारीफ करने का सलीका ही नहीं है, वो उनको तारीफ करनी आती ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है उनके अंदर। और इफ़ दे वर इट शुड बी टू यू एज अ मोर्टिफिकेशन, और अगर वो करेंगे भी तो, वो तुम्हारी तारीफ करेंगे भी तो वो तुम्हारे लिए दर्दनाक होगा, मॉडिफिकेशन माने पीड़ादायक होगा। फॉर श्योर टू प्लीज अ फूल इज सम डिग्री ऑफ फॉली, क्योंकि एक बेवकूफ़ को खुश करना किसी न किसी हद तक बेवकूफ़ी है। मिलामेंट, आई प्लीज माई सेल्फ बिसाइड्स समटाइम्स टू कन्वर्स विद फूल्स इज़ फॉर माई हेल्थ, मैं तो खुद की खुशी के लिए ही करती हूँ, और इसके अलावा यानी समटाइम्स कभी कभी, टू कन्वर्स माने बातचीत करना, विद फूल्स बेवकूफ़ों से, इज़ फॉर माई हेल्थ, वो मेरी अपनी खुशी के लिए होता है। मिराबेल, योर हेल्थ, तुम्हारी खुशी के लिए या तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। इज़ देयर अ वर्स डिजीज देन द कन्वर्सेशन ऑफ फूल्स, क्या बेवकूफ़ों से बात करने से बड़ी कोई बीमारी है, यानी तुम कह रही हो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य कर है, तो स्वास्थ्य का अपोजिट डिसीज होता है, तो उससे बुरी कोई बीमारी है। मिलामेंट, यस, हाँ है ना। द वेपर्स, फूल्स आर फिजिक फॉर इट, नेक्स्ट टू अस्फोटेरा। अब वेपर्स, मैंने पहले भी ये वर्ड आया है और मैंने आपको बताया था कि दो अर्थ होते हैं, एक तो भाप या गैस, और दूसरा जो घमंड है ना, या गर्व है, तो अब यह चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि जब मौसम ऐसा होता है ना, जब उमस होती है तो मतलब जो स्वभाव है व्यक्ति का वो भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो दोनों ही अर्थों में देखिए कि जो बेवकूफ़ लोग हैं उनका साथ जो है वो वेपर्स का इलाज है। फूल्स आर फिजिक, फिजिक माने दवाई है, फॉर इट, इसके लिए। नेक्स्ट टू अस्फोटेडा, ये अस्फोटेडा हींग होती है, जैसे किसी के पेट में गैस बनती है तो उसको कहा जाता है भाई हिंगोली ले लो, है ना। अमिताभ बच्चन उसका प्रचार करते भी हैं, गैस भगाए नेचुरली, हिंगोली। तो बिल्कुल ये हींग की तरह होते हैं। तो अगर किसी के अंदर घमंड है तो वो थोड़ा बेवकूफ़ों से बात कर ले, उसका घमंड कम हो जाएगा, घमंड का इलाज हो जाएगा। या चिड़चिड़ापन हो रहा है तो बेवकूफ़ लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे कि हंसी आ जाएगी आपको, चिड़चिड़ापन आपका दूर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि, और गैस को जैसे अस्फोटेडा भगाती है हींग को, तो इस तरीके से वो इलाज है। मिराबेल, यू आर नॉट इन अ कोर्स ऑफ फूल्स, तुम कहीं बेवकूफ़ों से इलाज तो नहीं करा रही हो, यानी जैसे हम कहते हैं दवाई का कोर्स चल रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा जो दवाई का यही कोर्स तो नहीं चल रहा कि बेवकूफ़ लोग तुम्हारा इलाज कर रहे हों, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं हो गई है वेपर्स वाली। तो मिलामेंट, मिराबेल, इफ़ यू परसिस्ट इन दिस ऑफेंसिव फ्रीडम, अगर तुम इसी तरीके से मुझे चिढ़ाते रहोगे,
ऑफेंड करना मतलब चिढ़ाना, फ्रीडम माने आज़ादी, तो इसी आज़ादी से, इसी खुले तरीके से तो मुझे चिढ़ाते रहोगे, यू विल डिसप्लीज मी, तो तुम मुझे नाराज़ कर दोगे। आई थिंक आई मस्ट रिजॉल्व, मुझे लग रहा है कि अब मुझे निश्चय करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल नॉट टू हैव यू, अब ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे तुमसे संबंध नहीं रखने हैं। वी शैंट एग्री, हम लोग तो कभी सहमत रह ही नहीं सकते, यानी तुमसे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम तो लड़ते ही रहेंगे हमेशा। मिराबेल, नॉट इन आर फिजिक इट मे बी, लेकिन ये हमारी दवाई नहीं होगी। फिजिक पहले भी आया वर्ड, यानी हमारा इसका इलाज नहीं होगा। एंड येट आर डिस्टेम्पर इन ऑल लाइकलीहुड विल बी द सेम, लेकिन हम लोगों की जो बीमारी है वो तो दोनों की एक ही होगी। फॉर वी शैल बी सिक ऑफ वन अनदर, क्योंकि हम एक दूसरे से बीमार हो जाएंगे, मतलब ऊब जाएंगे। आई शेंट एंड्योर टू बी रेप्रीमेंडेड, आई शैल नॉट एंड्योर यानी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, टू बी रेप्रीमेंडेड कि मुझे डांटा जाए हर वक्त तुम्हारे द्वारा, नॉर इंस्ट्रक्टेड, और ना ही ये बर्दाश्त करूँगी कि हर वक्त तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो कि ये करो वो मत करो। तो इज सो डल टू एक्ट ऑलवेज बाय एडवाइस, हमेशा किसी दूसरे की सलाह पर काम करना बड़ा बोरिंग होता है। एंड सो टीडियस टू बी टोल्ड ऑफ वंस फॉल्ट्स, और इतना उबाऊ होता है कि हर वक्त हमें हमारी फॉल्ट्स गिनाए जाएँ, कमियाँ गिनाई जाएँ। आई कांट बियर इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेल आई वॉन्ट हैव यू, ठीक है अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मिराबेल। आई एम रिजॉल्व, मैंने तो सोच लिया है। आई थिंक यू मे गो, और मुझे लगता है कि तुम जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ। वॉट वुड यू गिव दैट यू कुड हेल्प लविंग मी, वॉट वुड यू गिव मतलब तुम लोगों को क्या बताओगे, गिव का मतलब यहाँ टू टेल, तुम क्या बताओगे लोगों को, दैट यू कुड हेल्प लविंग मी, क्या तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। मिराबेल, आई वुड गिव समथिंग दैट यू डिड नॉट नो, मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा लोगों को जो तुम नहीं जानती। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। मिलामेंट, कम छोड़ो भी, डोंट लुक ग्रेव देन, अब ज़्यादा गंभीर मत दिखो। वेल व्हाट डू यू से टू मी, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने वाले थे। मिराबेल, आई से दैट अ मैन मे एज सुन मेक अ फ्रेंड बाय हिज विट, मैं ये कह रहा था कि एक आदमी अपनी बुद्धि से दोस्त जल्दी बना सकता है, और अ फॉर्च्यून बाय हिज ऑनेस्टी, या फिर अपनी ईमानदारी से अपना भाग्य बना सकता है, पैसा कमा सकता है। एज विन अ वुमन विद प्लेन डीलिंग एंड सिंसियरिटी, यानी जितनी जल्दी वो एक औरत को नहीं जीत सकता अपने सरल व्यवहार से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से। मिलामेंट, सेंटेंशियस मिराबेल, अरे तुम तो बड़े अच्छे सेंटेंस बोलते हो, मतलब कि बड़े प्रोवर्ब्स कहावतें बड़ी अच्छी बोलते हो, सूक्ति वाक्य होते हैं ना जो मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं, तो तुम तो बड़े अच्छे सूक्ति वाक्य बोलते हो। प्रीति, डोंट लुक विद दैट वायलेंट एंड इनफ्लेक्सिबल वाइज फेस, अरे भाई मेरी तरफ ऐसे हिंसक और इनफ्लेक्सिबल माने जो एकदम स्टोनी फेस, लचीलापन जिसमें ना हो, ऐसे बुद्धिमान चेहरे को लेकर मेरी तरफ मत देखो, लाइक सोलोमन, जैसे कि तुम सोलोमन हो, सोलोमन इज़राइल का राजा था, तो ऐसे मत देखो। एट द डिवाइडिंग ऑफ द चाइल्ड इन एन ओल्ड टेपेस्ट्री हैंगिंग, तो सोलोमन की ये कहानी शायद आपने सुनी ही होगी, बहुत फेमस है कि एक दिन सोलोमन के दरबार में दो औरतें आईं लड़ती हुई, उनके हाथ में एक बच्चा था और दोनों कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है कि ये मेरा बच्चा है। तो सोलोमन को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने तलवार उठाई और दौड़े कि मैं इस बच्चे को दो भागों में बांट देता हूँ, आधा आधा बच्चा दोनों ले लो, तो क्योंकि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि बच्चा है किसका। एक कह रही थी कि इसने मेरा चुरा लिया, दूसरी कह रही इसने मेरा चुरा लिया। तो जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई बच्चे को काटने के लिए, तो एक औरत चिल्ला पड़ी, बोली कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसी का बच्चा है, इसी को दे दीजिए, बच्चे को काटिए मत। तो जैसे ही वो औरत चिल्लाई तो सोलोमन समझ गया कि ये असली माँ है, वो जो कह रही है कि ये मेरा बच्चा नहीं है वही असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ कभी नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। तो सोलोमन ने तुरंत दूसरी वाली औरत को जेल में डलवा दिया और उस औरत को बच्चा दे दिया जिसका था। तो वो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, और ये कहानी कई पेंटिंग्स में बनी हुई है। तो वो कह रही है कि जैसे सोलोमन एट द डिवाइडिंग ऑफ द चाइल्ड, जब वो बच्चा बांटने जा रहा था, इन एन ओल्ड टेपेस्ट्री हैंगिंग, जो एक पुराना टेपेस्ट्री क्या पर्दे होते हैं, लटके हुए पर्दे, तो उन पर पेंटिंग्स बनी होती हैं, बहुत जगह ऐसे पर्दे लटके होते हैं जिन पर पेंटिंग बनी होती है।
तो वो जो सोलोमन है उस तस्वीर में, पेंटिंग में, तो ऐसे चेहरे की को लेकर तुम मेरी ओर मत देखो। मिराबेल, यू आर मैरी मैडम, बट आई वुड परसुएड यू फॉर अ मोमेंट टू बी सीरियस। तुम बहुत मजाक कर रही हो मोहतरमा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि तुम सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। मिलामेंट, वॉट, विद दैट फेस? अच्छा, तो तुम इस चेहरे के साथ मुझसे दरख्वास्त कर रहे हो? नो, इफ़ यू कीप योर काउंटिनेंस इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड होल्ड माइन। अगर तुम अपना काउंटिनेंस माने चेहरा, तो अगर तुम अपना चेहरा इसी तरीके से बनाए रखोगे तो ये असंभव है कि मैं भी अपना चेहरा सीरियस करूं, क्योंकि तुम्हारे इस सीरियस चेहरे को देख के मुझे हंसी आ रही है। वेल, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग वेरी मूविंग इन अ लव सिक फेस। क्योंकि एक लव सिक यानी जो प्रेम का रोगी हो, ऐसा चेहरा बड़ा मूविंग होता है, बड़ा मतलब जिसको देखकर दिल पिघल जाता है, ऐसा होता है। हा हा हा। वेल, आई वोंट लाफ, डोंट बी पीविश। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन तुम इतने गंभीर मत बनो। पीविश माने एंग्री, नाराज और गुस्सा, मतलब गुस्से वाला चेहरा मत बनाओ। हे गो, मतलब देखो जरा, इधर सुनो तो, देखो तो। नाउ आई विल बी मेलेंकली। ठीक है, अब मैं उदास हो जाती हूँ। एज मेलेंकली एज अ वॉच लाइट, मैं उतनी ही उदास हो जाती हूँ जितनी कि वॉच लाइट, मतलब जो रात के समय जलने वाली रोशनी होती है, वॉचमैन के पास जो रोशनी होती है, लालटेन होती है, तो वैसी ही उदास हो जाती हूँ। वेल मिराबेल, इफ़ एवर यू विल विन मी, वू मी नाउ। तो मिराबेल, अगर तुम कभी मुझे हासिल करना चाहते हो तो इस वक्त मुझको वू करो। मतलब कि वू का मतलब होता है शादी के लिए रजामंद करना, किसी की खुशामद करना, लड़की की या लड़के की, मतलब अपोजिट जेंडर की, कि भाई हमसे शादी कर लो, तो इस वक्त मुझे शादी के लिए रजामंद करो अगर तुम चाहते हो तो। ने, नहीं, इफ़ यू आर सो टीडियस, अगर तुम इतने उबाऊ रहोगे, फेयर यू वेल, तो फिर तुमको अलविदा। आई सी दे आर वॉकिंग अवे, अभी भी वो लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, मैं भी मतलब निकल जाऊंगी। मिराबेल, कैन यू नॉट फाइंड इन द वेराइटी ऑफ योर डिस्पोजिशन वन मोमेंट? ये जो तुम्हारी वैरायटी है, डिस्पोजिशन माने नेचर की, तुम्हारी जो प्रकृति है हर वक्त बदलती रहती है, क्या इस बदलती हुई बार बार बदलने वाले मूड में तुम एक मिनट, एक क्षण भी नहीं निकाल सकती, एक पल भी मुझे नहीं दे सकती कि गंभीर होकर तुमसे बात कर सकूं? मिलामेंट, टू हियर यू टेल मी फोएबल्स मैरिड एंड योर प्लॉट लाइक टू स्पीड। अच्छा, तो मैं ये सुनने के लिए सीरियस हो जाऊं कि फोएबल की शादी हो गई है और तुम्हारा जो प्लॉट है, प्लॉट माने तुम्हारी जो प्लान है, योजना है, और उसकी लाइक टू स्पीड माने संभावना ये है, पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी तुम्हारी योजना पूरी हो जाएगी। नो मिराबेल, बट हाउ यू केम टू नो इट? लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मिलामेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ द डेवल यू कांट इमेजिन। तुम सोच नहीं सकते कि बिना शैतान की मदद के मुझे कैसे पता चला होगा। अनलेस शी शुड टेल मी हर सेल्फ, जब तक कि वो खुद ही मुझको ना बताए। विच ऑफ द टू इट मे हैव बीन, यानी उन दोनों में से, शैतान और फोएबल में से, दोनों में से किसने मुझे बताया है? आई विल लीव यू टू कंसिडर। मैं तुमको छोड़ देती हूँ, तुम ये बात सोचते रहो कि मुझे फोएबल ने बताया या शैतान ने बताया। एंड व्हेन यू हैव डन थिंकिंग ऑफ दैट, और जब तुम्हारा इस बारे में सोचना बंद हो जाए, थिंक ऑफ मी, तब मेरे बारे में सोच लेना। एक्सेंट, मिलामेंट एंड मिंसिंग, मिलामेंट और मिंसिंग निकल जाते हैं। मिराबेल, आई हैव समथिंग मोर, मेरे पास अभी भी कुछ है, बचा है। गॉन, चली गई। थिंक ऑफ यू, तुम्हारे बारे में सोचूं। टू थिंक ऑफ अ whirlwind, दो इट वर इन अ whirlwind, वर अ केस ऑफ मोर स्टडी कंटेम्पलेशन। तो तुम्हारे बारे में सोचना तो एक तूफान के बारे में सोचना है ना। whirlwind, गोल गोल हवा जो घूमती है ना, बवंडर जिसको बोलते हैं, तो तुम्हारे बारे में सोचना तो एक बवंडर के बारे में सोचना जैसा है। और जब व्यक्ति बवंडर में फंसा होता है तभी ज़्यादा स्टडी कंटेम्पलेशन, यानी ज़्यादा ढंग से सोच पाता है। अ वेरी ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड एंड मेंशन, यानी दिमाग एकदम ट्रैंक्विल हो जाता है, शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है भंवर में फंस के, बवंडर में फंस के।
A fellow that lives in a windmill has not a more whimsical dwelling than the heart of a man that is lodged in a woman. तो अ फेलो एक ऐसा बंदा, दैट लिव्स जो कि रहता हो, इन अ विंड मिल एक पवन चक्की में, हैज़ नॉट अ मोर विम्सिकल ड्वेलिंग, तो उसका ड्वेलिंग माने घर, रहने का जो स्थान है ज़्यादा ज़्यादा विम्सिकल नहीं होता। विम्सिकल माने जो एबनॉर्मल है, उलट पुलट जो हो रहा हो, तो वो उतना ज़्यादा उलट पुलट नहीं होता। देन द हार्ट ऑफ अ मैन, बजाय एक ऐसे आदमी के दिल के, दैट इज़ लॉस्ड इन अ वुमन, जो कि एक औरत के अंदर हो, यानी एक आदमी एक औरत के दिल में रहता है, और तो उसका जो घर है वो ज़्यादा उलट पुलट से भरा होता है। कहने का मतलब है एक औरत का जो दिल है वो पवन चक्की से भी ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, घूमता है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ द कंपास टू विच दे कैन नॉट टर्न एंड बाय विच दे आर नॉट टर्न्ड। तो जो कंपास होती है, दिशा सूचक होती है घड़ी, मतलब जो दिशा बताती है कंपास, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कंपास का, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिधर वो ना मुड़ती हों। जो औरतें हैं उनका दिल कहीं भी किधर भी मुड़ जाता है। एंड बाय विच दे आर नॉट टर्न, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उन्हें ना मोड़ता हो, जो उन्हें अपनी ओर ना खींचता हो। एंड बाय वन एज वेल एज एन अदर, फॉर मोशन नॉट मेथड इज देयर ऑक्यूपेशन, यानी वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं, और उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो काम है वो मोशन है, ना कि मेथड। कोई तरीका नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो तो किधर भी मुड़ जाती हैं, कहीं भी चल देती हैं। टू नो दिस, इस बात को जान लेना कि भाई औरतों का दिल ऐसा ही होता है, कहीं भी मचल जाता है, तो इस बात को जान लेना। एंड येट कंटिन्यू टू बी इन लव, और फिर भी मोहब्बत करते रहना औरतों से। इज़ टू बी मेड वाइज फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ रीज़न, ये वैसा ही है जैसा कि आपको मेड वाइज माने बुद्धिमान बना दिया गया हो। फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ रीज़न, यानी जो रीज़न माने जो आपका तर्क है, उसकी डिक्टेट्स यानी उसके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, आपकी बुद्धि है वो तो आपको बुद्धिमान बना रही है ना, और जो तर्क शक्ति है आपकी। एंड येट परसीवियर, फिर भी तुम क्या है टिके हुए हो, अड़े हुए हो। टू प्ले द फूल, बेवकूफ़ बने रहने में। बाय द फोर्स ऑफ इंस्टिंक्ट, अपनी जो इंस्टिंक्ट क्या होती है, पैदाइशी आदत, तो अपनी पैदाइशी आदत से मजबूर होकर, है ना, उसकी ताकत इतनी है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनने पर मजबूर कर रही है। ओ हियर कम माई पेयर ऑफ टर्टल्स, अब देखो ये मेरा जोड़ा आ गया। टर्टल्स, टर्टल कछुए होते हैं, तो ये देखो मेरे कछुओं का घोड़ा आ गया। वॉट बिलिंग सो स्वीटली, बिल तो वैसे बिलिंग क्या है, चोंच से चोंच लड़ाना होता है, तो कितने अच्छी तरीके से, इतनी मधुरता से चोंच लड़ा रहे हैं। अब जो कछुआ होता है उसकी तो चोंच होती नहीं, तो फिर कबूतर हो गई है ना, जैसे कबूतर या तोता मैना चोंच लड़ाते हैं, तो ये तो ऐसे चोंच लड़ा रहे हैं। इज़ नॉट वैलेंटाइंस डे ओवर विद यू येट, अभी तक तुम लोगों का वैलेंटाइन डे ख़त्म नहीं हुआ। 14 जनवरी को 14 फरवरी को मनाया जाता है, हाँ, तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा वैलेंटाइन डे, यानी अभी तक तुम लोग उसी में चोंच लड़ाने में लगे हुए हो। एंटर वेटवेल एंड फोइबल, तो वेटवेल और फोइबल अब प्रवेश करते हैं। मिराबेल, सिरा वेटवेल, वाई श्योर यू थिंक यू वर मैरिड फॉर योर ओन रिक्रिएशन, तो वेटवेल, मुझे लगता है कि तुमने ये समझ रखा है कि तुम अपने मज़े के लिए ही तुम्हारी मैंने शादी कराई थी, एंड नॉट फॉर माई कन्वीनियंसी, ना कि मेरे काम के लिए। कन्वीनियंस तो वैसे सुविधा होती है, तो जो मेरी सहूलियत या मेरे काम के लिए नहीं कराई थी मैंने तुम्हारी शादी, है और तुम्हारे मज़े के लिए कराई थी, तुम तो ऐसा सोच रहे हो लग रहा है। वेट वेल, योर पार्डन सर, अरे माफ़ कीजिए श्रीमान जी। विद सबमिशन वी हैव इंडीड बीन सोलेसिंग इन लॉफुल डिलाइट्स, विद सबमिशन मतलब ये बात मैं मानता हूँ कि हम लोग अपने जो लॉफुल है यानी कानूनी रूप से हम अपने आनंद भोग रहे हैं। डिलाइट्स माने खुशियाँ, तो जो शादी की खुशियाँ हैं वो हम कानूनी रूप से भोग रहे हैं। बट स्टिल विद एन आई टू बिजनेस सर, लेकिन फिर भी हमारी नज़र तो काम पर ही है श्रीमान जी। आई हैव इंस्ट्रक्टेड हर एज वेल एज आई कुड, यानी मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इतने अच्छे से जितना मैं दे सकता था। इफ़ शी कैन टेक योर डायरेक्शंस एज रेडीली एज माई इंस्ट्रक्शंस सर, योर अफेयर्स आर इन अ प्रॉस्परस वे,
तो अगर इफ़ शी कैन टेक, अगर वो ले सके योर डायरेक्शंस, के आपके निर्देश, एज रेडिली, उतनी ही जल्दी, एज माई इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि उसने मेरे इंस्ट्रक्शन लिए हैं, तो योर अफेयर्स, आपका जो काम है, आर इन अ प्रॉस्परस वे, तो वो जल्दी हो जाएगा। मिराबेल, गिव यू जॉय मिसेस फोएबल, तुम खुश रहो मिसेस फोएबल। फोएबल, अलास सर, आई एम सो अशेम्ड, मुझे अफसोस है श्रीमान जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम अफ्रेड माई लेडी हैज़ बीन इन 1,000 इनक्वाइट्यूड्स फॉर मी, मुझे लगता है कि जो मेरी लेडी हैं, यानी लेडी विशफर्ड, बहुत देर से परेशान होंगी फॉर मी, मेरे लिए। बट आई प्रोटेस्ट सर, आई मेड एज मच हेस्ट एज आई कुड, लेकिन मैं कह रही हूँ शिवान जी, मैंने उतनी जल्दी की थी जितनी मैं कर सकती थी। वेट वेल, दैट शी डिड इंडीड सर, वो तो उसने की थी श्रीमान जी। इट वॉज माई फॉल्ट दैट शी डिड नॉट मेक मोर, ये मेरी गलती थी कि वो और ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकी। मिराबेल, दैट आई बिलीव, हाँ मुझे इस बात पे तो भरोसा है। फोएबल, बट आई टोल्ड माई लेडी एज यू इंस्ट्रक्टेड मी सर, लेकिन मैंने अपनी मालकिन को बता दिया था जैसा आपने मुझे निर्देश दिया था। दैट आई हैड अ प्रोस्पेक्ट, कि मेरी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ऑफ सीइंग सर रोला योर अंकल, आपके चाचा जी सर रोला से मिलने की संभावना है। दैट आई एंड दैट आई वुड पुट हर लेडीशिप्स पिक्चर, और मैंने उनको ये भी बता दिया था कि मालकिन मैं आपकी तस्वीर रखूँगी इन माई पॉकेट, अपनी जेब में, टू शो हिम, उनको दिखाने के लिए। विच आई विल बी श्योर टू से हैज़ मेड हिम सो इनेमर्ड ऑफ हर ब्यूटी दैट ही बर्न्स विद इम्पेशंस टू लाई एट हर लेडीशिप्स फीट एंड वर्शिप द ओरिजिनल। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि उस तस्वीर को देखकर उनको इतनी मोहब्बत हो गई उस तस्वीर से, दैट ही बर्न्स विद इम्पेशंस, कि वो अधीरता से मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, टू लाई एट हर लेडीशिप्स फीट, कि मेरी मालकिन के पैरों पर गिरने के लिए, एंड वर्शिप द ओरिजिनल, और जो ओरिजिनल तस्वीर है यानी मेरी मालकिन की पूजा करने के लिए वो मरे जा रहे हैं, ऐसा मैं बताऊंगी। मिराबेल, एक्सीलेंट फोएबल, बहुत बढ़िया फोएबल। मैट्रिमोनी हैज़ मेड यू एलोक्वेंट इन लव, अरे तुम्हारी शादी ने तो तुमको एलोक्वेंट माने बोलने में होशियार बना दिया है, वाचाल बना दिया है। वेट वेल, आई थिंक शी हैज़ प्रॉफिटेड सर, हाँ मुझे भी लगता है कि श्रीमान जी शादी का उसको फ़ायदा मिला है। आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। फोएबल, यू हैव सीन मैडम मिलामेंट सर, अच्छा ये बताओ कि तुमने मैडम मिलामेंट को देखा था क्या? अच्छा नहीं, ये तो भाई फोएबल बोल रही है तो अच्छे से बोलेगी कि श्रीमान जी ये बताइए मालिक साहब कि क्या आपने मैडम मिलामेंट को देखा था क्या? मिराबेल, यस, हाँ। फोएबल, आई टोल्ड हर सर, मैंने उनको बता दिया था श्रीमान जी, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट यू माइट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि आपको मौका मिलेगा उनको बताने का, सब सच मैंने उनको बता दिया था। शी हैड सो मच कंपनी लास्ट नाइट, क्योंकि पिछली रात इतनी सारे लोग उनके साथ थे कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। मिराबेल, योर डिलीजेंस विल मेरिट मोर, तुम्हारी जो मेहनत है वो उसकी मेरिट ज़्यादा है, मतलब कि उसका इनाम तुमको ज़्यादा मिलेगा। इन द मीन टाइम, लेकिन इस बीच इतना रख लो, गिव्स मनी, उसको पैसे देता है कि जो तुम मेहनत कर रही हो उसके मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा, अभी फ़िलहाल इतने पैसे रख लो। फोएबल, ओ डियर सर योर अम्बल सर्वेंट, अरे श्रीमान जी मैं तो आपकी ही नौकरानी हूँ, मैं तो हमेशा आपकी गुलाम हूँ। वेट वेल, स्पाउस, अरे सुनो बीवी, मतलब अपनी सुनो जी, ऐसे करके कहते हैं ना, तो वो उस पैसों में से वो अपना हिस्सा लेना चाह रहा है वेट वेल, लेकिन मिराबेल उसको डांट देता है। स्टैंड ऑफ सर, नॉट अ पेनी, चुप रहो, तुम अलग रहो भाई, तुम्हारे लिए थोड़ी है ये पैसे, एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेट वेल तो उसका खुद का ही नौकर है, तो जो पैसा दिया है उसने उसकी बीवी को दिया कि सारा काम तो वो संभाल रही है ना। गो एंड प्रॉस्पर, तुम इसके साथ रहो और खुश रहो। फोएबल, द लीज शैल बी मेड गुड एंड द फार्म स्टॉक, तो मतलब तुम्हारा जो पट्टा है वो हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, और जो फार्म है उसमें स्टॉक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, घर तुम्हारा माल से भर दिया जाएगा,
और तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी, तुम्हें खूब पैसा दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा इफ़ वी सक्सीड, अगर हम इसमें कामयाब हुए। तो लालच दे रहा है मिराबेल, अभी तो थोड़े से पैसे दिए हैं और आगे का लालच दे रहा है कि अगर इस प्लान में हम लोग कामयाब हुए तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर दिया जाएगा। फोएबल, आई डोंट क्वेश्चन योर जेनरोसिटी सर, मुझे आपकी उदारता पर, आपकी दयालुता पर पूरा भरोसा है, उस पर मैं सवाल नहीं कर सकती। एंड यू नीड नॉट डाउट ऑफ सक्सेस, और सफलता के बारे में, कामयाबी के बारे में तो आपको बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, यानी हम होंगे कामयाब। इफ़ यू हैव नो मोर कमांड सर आई विल बी गॉन, अगर आपको कोई और निर्देश नहीं देना है श्रीमान जी, कोई और हुक्म नहीं सुनाना है तो मैं चली जाऊँ। आई एम श्योर माई लेडी इज़ एट हर टॉयलेट, मुझे यकीन है कि जो लेडी विशफर्ड है मेरी मालकिन, वो अपने टॉयलेट में मतलब अपना श्रृंगार कर रही होंगी, मेकअप कर रही होंगी। एंड कांट ड्रेस टिल आई कम, और वो अपनी ड्रेस नहीं पहन सकती जब तक कि मैं नहीं पहुंचूंगी। ओ डियर, आई एम श्योर दैट लुकिंग आउट वॉज मिसेस मारवुड दैट वेंट बाय इन अ मास्क, अरे मुझे पक्का यकीन है, बाहर को देखते हुए बोलती है कि अभी मैंने जिनको जाते हुए देखा वो मिसेस मारवुड थी, जो मास्क पहने हुई थी। इफ़ शी हैज़ सीन मी विद यू आई एम श्योर शी विल टेल माई लेडी, अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो ज़रूर मेरी मालकिन लेडी विशफर्ड को बता देंगी, क्योंकि वो पहले भी पोल खोल चुकी हैं मिराबेल की, तो अभी वो फिर से चुगली कर देंगी। आई विल मेक हेस्ट होम एंड प्रिवेंट हर, मैं जल्दी उनसे पहले घर पहुंचूंगी और उनको ऐसा करने से रोकूंगी। योर सर्वेंट सर बाय वेटवेल, मैं हमेशा आपकी गुलाम रहूंगी श्रीमान जी, और वेटवेल अलविदा। एग्जिट, और ये कहते हुए वो निकल जाती है। वेटवेल, सर रोला इफ़ यू प्लीज़, अब तुम मुझे वेटवेल मत बोलो, सर रोला बोलो अगर तुम्हारी इजाज़त, तो तुम खुश हो तो। द जेड सो पर्ट अपॉन हर प्रिफरमेंट शी फॉरगेट्स हर सेल्फ, यानी ये जो जेड लड़की के लिए आया है कि ये जो लड़की है सो पर्ट, इतनी ज़्यादा गुस्ताख हो गई है, अपॉन हर प्रिफरमेंट, प्रिफरमेंट मतलब प्रमोशन हो गया उसका, शादी हो गई है और प्रमोशन हो गया, तो इसलिए ज़्यादा गुस्ताख हो गई है कि शी फॉरगेट्स हर सेल्फ, कि वो अपने आप को भूल जाती है क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिराबेल, कम सर विल यू एंडेवर टू फॉरगेट योर सेल्फ, अब छोड़ो भी जनाब, अब क्या आप एंडेवर माने कोशिश करोगे, टू फॉरगेट योर सेल्फ अपने आप को भूलने की, यानी तुम खुद भी तो अपने आप को भूल जाओ। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सर रोला, और अब तुम सर रोला बन जाओ, ट्रांसफॉर्म माने चेंज होना, तो अब तुम बदलकर सर रोला बन जाओ, भूल जाओ कि तुम वेटवेल हो, यानी मेरे चाचा जी का रोल करना है तुमको, तो चाचा जी बन जाओ मेरे। वेटवेल, वाई सर इट विल बी इम्पॉसिबल आई शुड रिमेंबर माई सेल्फ, श्रीमान जी ये असंभव है कि मैं अपने आप को याद रख सकूं, मैं तो मतलब पहले ही भूल चुका अपने आप को। मैरिड, नाइटेड एंड अटेंडेड, यानी देखिए तो कितनी जल्दी, ऑल इन अ डे, एक ही दिन में क्या क्या हो गया कि मेरी शादी भी हो गई, नाइटेड यानी मुझे उपाधि भी मिल गई, सर रोला की, सर की उपाधि मिल गई, एंड अटेंडेड और मेरे पास नौकर चाकर भी हो गए, तो इतना सब कुछ मुझे एक दिन में मिल गया, तो मैं अपने आप को कैसे याद रख पाऊंगा, एक नौकर और कहाँ इतनी सारी चीज़ें मिल गई। टिज़ एनफ टू मेक एनी मैन फॉरगेट हिमसेल्फ, ये तो किसी भी इंसान के लिए काफ़ी है कि वो अपने आप को भूल जाए। द डिफ़िकल्टी विल बी, और जो परेशानी होगी, जो कठिनाई होगी वो इस बात में होगी, हाउ टू रिकवर माई एक्वेंटेंस एंड फेमिलियरिटी विद माई फॉर्मर सेल्फ, कि मैं कैसे रिकवर माने फिर से प्राप्त कर पाऊंगा, माई एक्वेंटेंस माने अपना परिचय, एंड फेमिलियरिटी वही परिचय, मतलब अपने आप को कैसे पहचान पाऊंगा, विद माई फॉर्मर सेल्फ जो मैं पहले था, यानी सर रोला का किरदार अभी निभा रहा हूँ, तो इसमें तो मैं रम गया हूँ, वापस मैं वेटवेल के किरदार में कैसे जाऊँगा, अपने आप को कैसे पहचान पाऊँगा कि मैं एक नौकर हूँ केवल। एंड फॉल फ्रॉम माई ट्रांसफॉर्मेशन टू अ रिफॉर्मेशन इनटू वेटवेल, तो अभी जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बदलाव हुआ है, अब फिर से रिफॉर्म माने मैं वापस कैसे बनूंगा इनटू वेटवेल। ने आई शेंट बी क्वाइट द सेम वेटवेल नाइदर, अब मैं वापस जब वेटवेल बनूंगा तो वैसा वेटवेल नहीं रहूंगा जो पहले हुआ करता था। फॉर नाउ आई रिमेंबर मी, क्योंकि अब मैं अपने आप को याद रखता हूँ, आई एम मैरिड कि मेरी शादी हो गई है, एंड कांट बी माई ओन मैन अगेन, और मैं फिर से वापस वैसा बंदा नहीं रह सकता, शादी के बाद तो वैसे भी बदल जाता है ना, पहले जैसे आज़ाद परिंदे हुआ करते थे तो वो नहीं हो सकता मैं फिर से।
आए देयर्स माई ग्रीफ, अरे यही तो मेरा दुख है। दैट्स द सैड चेंज ऑफ लाइफ, ये तो जीवन का बड़ा दुखद परिवर्तन है। टू लूज़ माई टाइटल, कि मैं अपना टाइटल, अपनी पदवी खो बैठा हूँ। एंड येट कीप माई वाइफ, और फिर भी मैंने अपनी पत्नी को रखा हुआ है, यानी टाइटल तो मेरा चला जाता है, मैं कुंवारा हूँ, आज़ाद हूँ, ये सब को खो जाता है, टाइटल मेरा चला जाएगा। अभी तो नाइट की उपाधि मिली हुई है, लेकिन कम से कम मेरे पास मेरी बीवी तो होगी। तो ये मेरा दुख है कि ये सारी चीज़ें, पदवी चली जाएगी लेकिन बीवी रहेगी, इस बात की राहत है। और ये कहते हुए एक्सेंट वो चला जाता है। ये एक्ट यहाँ ख़त्म हुआ और ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।